पति पत्नी के ना झगड़े के बीच में अक्सर ये बात ज़रूर कई बार पति बोल देते हैं या पत्नी भी बोल देती हैं कि तुम मेरी लाइफ से चलो जाओ या मर जाओ तो मेरी लाइफ बेहतर हो जाएगी। तब उसी बीच आप क्या सोचने लगते हो कि काश मैं मर जाऊं, फिर मरने के बारे में आप सोचते हो। फिर उसके बाद से सोचते यार मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे मेरे बिना कैसे रहेंगे। फिर बोलती है कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ तो मैं कैसे ये कर सकती हूँ। फिर थोड़े दिन बाद ऐसे ही चलता है। तो वो जो गुस्से में पति बोल देता है ना, तो वो सब बातों को आप ना ज़्यादा देर तक सोचें मत। होता है ना, एक दो दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो बात को इग्नोर करें, क्योंकि जितना आप वो बात के लेके बैठोगे उस बीच में उतना ही झगड़ा होता है। तो इस बात को इसी बेहतर है कि आप मन में बहुत सारे आपके ख्याल आएंगे कि मेरे पति मुझे ऐसा बोल दिए तो मैं क्या मर जाऊं, क्या मैं अपने मायके चली जाऊं, क्या मैं अलग रहूं, कि मर जाऊं। क्या आपका जीवन एक बार मिला है तो क्या आपको मरने के लिए मिला है? नहीं, बहुत सारे जीवन में काम है। और सबसे पहले तो आप अपने बलबूते पे खड़े होइए, अपना काम करिए। आप अपने बलबूते पे खड़े होइए, अपना काम खुद करिए। और यह कि नहीं, हर चीज़ उनकी छोटी छोटी सी आशाएं रखते उन लोगों से इतना, तो थोड़े दिन आप उन्हें इग्नोर करके देखिए। इतनी इम्पोर्टेंस, इतनी वैल्यू मत दीजिए। वो जिस लायक नहीं है वो आपको उस बात से बार बार एहसास जब दिला रहे हैं तो आपको ना उनको इतनी वैल्यू नहीं देना चाहिए। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीने भर, 2 महीने आप उनको इग्नोर करके देखिए। फिर आपको पता चलेगा कि क्या मेरे पास लग्जरी थी और मैंने क्या खो दिया। ठीक है, और आप उनको एहसास होने का आप मौका ही नहीं दोगे, उनके पीछे पड़े रहोगे आप, तो वो इंसान एहसास करना चाहेगा ही क्यों आपसे बात करना चाहेगा जब एनी टाइम उसके पास आप उपलब्ध रहोगे 24 घंटे। हाँ, पानी दो, पानी हाजिर, कुछ भी दो, सब कुछ हाजिर है उसके पास। एक बात कहने पर आप दौड़ते हुए जाते हो। जब उसको एक बात कहने पर मिल जाता तो उसको लोड लेने की जरूरत ही कहाँ आपके बारे में। तो फिर आपकी लाइफ है, मरने के लिए थोड़ी लाइफ मिली है कि मैं मर जाऊं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। कुछ भी बहुत सारे मन में ख्याल आते हैं। और जो लड़ाई होती है, ऐसा कोई पति पत्नी के बीच में नहीं है किसी के बीच लड़ाई ना होती हो। और ये लड़ाई सबके बीच होती है। आप जब तक जीवित हो छोटी छोटी लड़ाई होती, बड़ी से बड़ी लड़ाई होती पति पत्नी के बीच में। बड़ी बड़ी भी लड़ाई होती है, छोटी मोटी भी होती है। अगर वो बात का आप लेके बैठ जाओगे तो आपका जीवन नहीं चलने वाला है। हाँ, जैसे बोलते हैं कि थोड़े दिन लड़ाई होती है, बहुत सारी लड़ाई होती है, हर किसी रिश्ते में भी लड़ाई होती है। और खास करके पति पत्नी बोलते हैं ना कि मैं अपने पति से परेशान हूँ, अपने पत्नी से परेशान हूँ। तो उसी बीच क्या है ना, जब लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होने लगे ना, तो एक को ना चुप हो जाना चाहिए। थोड़े दिन के लिए आप उसको इग्नोर करो। यदि उससे आपको लड़ाई नहीं हो रही तो उससे बेटर कुछ नहीं। यदि फिर वो आपको रोज रोज झगड़ा कर रहे हैं, डेली आपको गाली दे रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, डेली डेली आके मतलब बोल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा है और तुम मर जाओ, चली जाओ, मुझे छोड़ दो, कहीं और चली जाओ, तो उससे बेटर है जब वो बार बार एक दिन का ही रोज रोज के वही बात बोले तो फिर एक दिन ना उनकी लाइफ से निकल जाना ही बेहतर होता है। अरे कभी कभार होता है ना, तो सबके बीच में होता है। और गुस्से में बोल दिए है वो शब्द को आप लेके बैठोगे और थोड़ी देर बाद वो आपसे माफी मांग ले, तो कोई वो आपका मतलब नहीं बनता है कि आप उस बात को बार बार रिपीट करो। आपकी लाइफ है, बहुत कुछ है। लड़ाई झगड़े की वजह से अपनी लाइफ अपनी मिस मत करो। आप अगर थोड़ा सा भी आप अपने पति के ऊपर क्या है ना इतना लोड दे देती है ना कि उसमें सारी ख्वाहिशें उनकी रहती, सब कुछ उन्हीं में ढूंढेंगी। एक रिश्ते में पति में ना सब कुछ ढूंढने की कोशिश करती हैं। यार किसी के ऊपर इतना लोड रख दोगे ना तो वो खुद ही ऑटोमेटिक, आप खुद ही सोचो हमारे ऊपर इतना लोड हो जाएगा तो हम भी परेशान हो जाएंगे, इतना कुछ नहीं संभाल पाते हैं। अक्सर आपने मर्दों को देखा होगा जितने भी हैं, तो वो ना एक रिश्ते में सिर्फ पत्नी रहती है, उनके दोस्त अलग रहते हैं, रिलेशन में सब अलग रहते हैं। और पत्नी में यही अंतर है कि पत्नी ना अपने पति से सारी ख्वाहिशें रखती हैं कि मेरा वो पति भी रहे और मेरा दोस्त भी रहे, मेरी हर बात सुने, सब कुछ सुने। तो आप एक इंसान के ऊपर सारी जिम्मेदारी आप थोप देते हो तो वो परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है आपसे बहुत ज़्यादा।
तो बेहतर यही है ना कि जैसे वो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, उनकी दोस्ती यारी, आप भी दोस्त बनाओ, आप भी घूमो फिरो, सब जगह घूमने जाओ, अपनी लाइफ एंजॉय करो। ये नहीं कि आप बैठे रहे घर पे, वो पूरा दिन में ड्यूटी करके आए, आपके जो मन में पूरे दिन सोचा वो बोल दिए। तो भैया आप भी दोस्ती बनाओ, नए नए दोस्त बनाओ, घूमो फिरो। अरे उनके ऊपर थोप दोगे तो वो क्या हो जाता है ना कि आप तो उनको थोड़ा सा टाइम दो, 1 हफ्ते 2 हफ्ते ढाई बता रहे हैं, 2 महीने तक। अभी मैंने फिर से रिपीट कर रही हूँ बात ये कि आप उनको ना इतनी इम्पोर्टेंस देना बंद कर दो। यदि आपकी कोई वैल्यू ना करे, आपसे बात नहीं करते, बहुत सारी शिकायतें होती हैं औरतों की कि वो मेरा पति मेरे से बात नहीं करते, मेरे पास बैठती नहीं, बोलती नहीं है। अब थोड़े दिन के लिए उनको नोटिस ही मत करो, आए जाएं। आप पहले बात तो अपने पैर पे बलबूते पे खड़े होइए, आपकी लाइफ है। आप खुद जब पैसे कमाएंगी, अपना खर्चा खुद उठाएंगी, तो उनके ऊपर से भी लोड हटेगा ना, तो वो फ्री होंगे माइंड, तो खुद ही आपसे बैठना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। वो फ्री नहीं हो पाते अपने माइंड से, बाहर का टेंशन, घर का टेंशन, हर जगह टेंशन रहता। और वाकई में वो आते हैं तो घर पे बात नहीं करते हैं बैठ के, क्योंकि उनको ना, हम सारी महिलाएं हैं कि इतना है ना कि शादी होने के बाद या शादी होने के पहले जो जिनकी शादी नहीं हुई, उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगी कि भैया जितनी लड़कियां हैं, सब लड़कियां हैं, मेरे जितने आसपास लड़कियां होती, महिला में बोलती, सबसे पहले ना आप कमाना सीखो। यदि आप कमाओगे ना तो अपना खर्चा खुद उठाओगे, तो किसी के ऊपर लोड ही नहीं पड़ेगा। वो आप घूम फिर सकते हो, अपनी लाइफ जी सकते हो लग्जरी। एनी टाइम आप ना कुछ भी कर सकते हो, घूमने फिरने। आपको उनके सामने, आप कोई पैसे के लिए आपको कोई जलील नहीं कर सकता है कि आपको पैसे उनसे चाहिए, आपको वो जलील करे। जब अपना खर्चा, अपनी बातें अपने तक ही रहेंगी, सारा आप खुद सब कुछ करोगे ना, तो यार इतना आपके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, आप इतना नहीं सोचोगे। और अक्सर मर्दों को देखो ना, लड़ाई झगड़ा हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा पति पत्नी के बीच में, तो पति अक्सर बाहर चला जाता है अपने दोस्तों के साथ घूमने। वो किसी से बात अपनी शेयर नहीं करते। ऐसा लगता होगा कि आपके पति आपसे लड़के चले गए, तो वो बात किसी से शेयर नहीं करते हैं। क्यों नहीं शेयर करते? वो जाते हैं ना तो अकेलापन बैठते हैं। वो पति पत्नी के दोनों में ही बीच में होता है, मन मुटाव हो जाता है, तो अपना सल्यूशन खुद निकालते हैं और बाहर बैठते हैं। थोड़ा बाहर गए, मूड चेंज हो जाता है। और जैसे ही दूसरे का झगड़ा हो रहा है, तो आप एक दूसरे कच वहीं लग जाते हो। वहाँ से थोड़ी देर हट जाओ। अगर वो एक बोल रहे हैं तो आप चुप हो जाओ। हाँ, हमेशा चुप रहना भी ठीक नहीं है, जवाब देना जब वो डेली कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। तो मेरा तो सबसे कहना यही है कि जितनी मेरी माताएं बहनें हैं, सभी लोग हैं, जितने मेरे भाई हैं ये वीडियो देख रहे होंगे, तो अक्सर ही छोटी छोटी बात का लड़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ है कि जो होता है ना अपना परिवार ही होता है। आप अनमैरिड थे जब, अपनी लाइफ अलग तरह से जी रहे थे। जब मैरिड लाइफ हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। और कुछ लोग में क्या है ना कि जैसे पहले जीते थे वो लाइफ को मिस करके, यार मैं पहले वैसा था, घूमता था, मेरे दोस्त थे, यार मैं खुश था। चेंज तो होंगे ना, बहुत सारे चेंज होते हैं। मेरा हर लड़कियों से रिक्वेस्ट है ना, हर लड़की को ना खुद पे काम करना चाहिए। खुद पे ध्यान दोगे आप ना, जो आपको इग्नोर कर रहे हैं ना, तो आप पहले खुद पे ध्यान देना सीखो। उनके ऊपर से ध्यान हटाओ। आप जी हजूरी करना छोड़ दो। 1-2 महीने, 2 महीने, 3 महीने आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप भी बात मत करो। जितना आपसे बात करें उतनी ही बात करो। अगर आप उन पे इतना ही वो रहोगे तो वो आपको हमेशा ऐसे ही नीचा दिखाएंगे, बेइज्जत करेंगे, बात नहीं करना चाहेंगे, इग्नोर करेंगे। तो इससे बढ़िया यार अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर बदलाव लाओ, चेंजेस लाओ। आप जैसे हमेशा से एक जैसे ही, पहले जैसे ही रह रहे हो, तो आप हमेशा अपने ऊपर बहुत सारे बदलाव लाओ। पहली बात तो आप खुद पे कमाना सीखो, अपने बलबूते पे खड़े हो, किसी के सामने आप रो मत, गिड़गिड़ाओ मत, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, कोई भी हो। और रोने से यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। आप अच्छे हेल्दी हो, अच्छे आप काम कर सकते हो, आप अपनी लाइफ जी सकते हो। और एक बार लाइफ मिली है, जीने के लिए मिली है, और आप जिए। सब लड़कियां जितनी है ना, तो सबसे पहले आप जितनी भी अपने पति को एकदम केयर में पूरी ज़िंदगी पूरी किचन में गुजार देती, लगी रहती हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी नहीं करती थी, सबको ही है। लेकिन आप थोड़ा वहाँ से हट के ना, आप अपने ऊपर जिस दिन आप ध्यान देना सीख लेंगी और ध्यान दे लेंगी ना,
तो वो खुद ही सोचेंगे। आप थोड़े दिन करके देखिए, फिर वो जब आप वहाँ से निकल जाओगे, अपने लाइफ में जियोगे, अपनी खुशी रहेगी जब अपने पैसे से। मैं यूँ नहीं बोल रही हूँ कि आप कमाओ तो अपने पति की वैल्यू मत करो, करो, लेकिन आप उनका भी सपोर्ट हो जाएगा। जितनी टेंशन रहती है उनका भी सपोर्ट हो जाएगा, आपका भी सपोर्ट हो जाएगा, आपकी फैमिली अच्छी चलेगी, आपके बच्चों का अच्छा फ्यूचर होगा। तो इससे अच्छा मतलब पति पत्नी के झगड़े के बीच में ना बच्चे हमेशा पिस जाते हैं। अगर दोनों ही ना पति पत्नी ही जिम्मेदारी उठाएंगे ना तो अक्सर यही होता है, शादी कर देते हैं कि लड़का अच्छा कमा रहा है। शादी के पहले लड़कियों को भी कमाना चाहिए, लड़कियों को भी कमाना चाहिए और दोनों को ही कमाना चाहिए, अपनी अपनी जिम्मेदारी को उठाए। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि पति काम करे पूरा जीवन और पत्नी की जिम्मेदारी उठाए? ऐसा कहाँ पे लिखा है? तो उसमें जितना पति आपकी जिम्मेदारी पूरे घर की उठाते हैं, माँ बाप के सबके उठाते हैं, तो आपका भी बनता है उतना ही आप अपने पति की भी जिम्मेदारी उठाओ। परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो फिर आप आपको बोले कि हट जा मैं तेरे रहने से ऐसा है, तू चली जा तो ऐसा होगा वैसा होगा। इससे अच्छा आप वहाँ से हट जाओ, हमेशा के लिए हट जाओ तो बहुत अच्छी है। क्योंकि लाइफ अगर रोज रोज नर्क बन के जीना पड़े ना, तो एक दिन वहाँ से हट जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो आराम से।